नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स होता क्या है और आईवी फ्लूइड्स में कौन-कौन से फ्लूइड आते हैं, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें कितनी परसेंट सलाइन पाई जाती है और आप किसी पेशेंट को 1 बोतल चढ़ानी है या फिर 2 बोतल चढ़ानी है, वो सब बारी-बारी से देखेंगे दोस्तों। ताकि आपको आईवी फ्लूइड से जितनी भी जानकारी हो वो पूरा हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे नए वीडियो में नए चैनल पे अगर आप एक बार फिर से आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे शेयर भी करें दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको पूरी देखने के लिए मिल सके। दोस्तों, समझिएगा आईवी फ्लूइड्स होता क्या है। Full form of IV fluids is intravenous fluid which is directly inject in veins। दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं। इन्हें सीधे वेन्स के अंदर यानी कि सीरा के अंदर लगाई जाती है, इंजेक्ट की जाती है। दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं। इन्हें सीधे वेन्स के अंदर यानी कि सीरा के अंदर लगाई जाती है, इंजेक्ट की जाती है। दोस्तों, अब समझेंगे कि एनएस में आईवी फ्लूइड्स में कौन-कौन से फ्लूइड आते हैं। तो पहला में आता है एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। दूसरा में आता है दोस्तों डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। तीसरा आरएल। आरएल का मतलब होता है रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन। चौथा D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन। पंचमा में मैनीट्यूल सॉल्यूशन। फिर दोस्तों बात करेंगे कि एनएस क्या होता है, उसमें क्या-क्या पाया जाता है, उसमें कितनी परसेंट सलाइन पाई जाती है और आप किसी पेशेंट को 1 बोतल देनी है या फिर 2 बोतल देनी है, वो सब बारी-बारी से देखेंगे दोस्तों। आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं कि एनएस क्या होता है। समझिएगा दोस्तों, एनएस क्या होता है। दोस्तों, आपको मार्केट में 100 एमएल और 500 एमएल की बोतल एनएस इस टाइप की अवेलेबल आपको मिल जाएगी दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि इसका कंपोज़िशन क्या होता है, इसमें क्या-क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें 0.9% NaCl पाया जाता है। अब दोस्तों NaCl का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों अगर आपको NaCl होता क्या है तो दोस्तों समझिएगा। NaCl एक नमक का फॉर्म है, जो कि आप कह सकते हैं नमक का पानी, क्योंकि दोस्तों NH थोड़ा सा साल्टी होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि आगे हम लोग NH का यूज किस किस कंडीशन में, किस बीमारी में करते हैं। तो पहला डिहाइड्रेशन में, यानी कि पानी की कमी हो जाने पर। दोस्तों किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गई है, यानी कि उसके बॉडी में पानी की कमी हो गई है। अब पानी की कमी उसके बॉडी में किसी रीजन से या फिर किसी बीमारी से हो गई है, या फिर उसके बॉडी में डायरिया हो गया है, या फिर वोमिटिंग हो रही है, या फिर हीट स्ट्रोक हो गई है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धूप में काम कर रहा है, इसकी वजह से उसके बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो आप उसे एनएस दे सकते हैं। दूसरा में वॉन्ड वॉशिंग। अगर किसी व्यक्ति को घाव हो गया है या गिर गया है, छट गया है, तो वहाँ पे सरफेस पे जितनी भी डस्ट होती है, माइक्रोब्स होती है, उसको क्लीन रखने के लिए डीएनएस का यूज़ एनएस का यूज़ करते हैं। तीसरा में दोस्तों डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन मिलाने के लिए। दोस्तों अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर मेडिकल में रहते हैं, तो दोस्तों देखे होंगे जितनी भी एंटीबायोटिक्स जो आती हैं इंजेक्शन, वो पाउडर फॉर्म में आती है। तो उसे एनएच डाइल्यूशन करके आप पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। दोस्तों किसी व्यक्ति को बॉडी में पानी की कमी हो गई है, उसको
पूरा बैलेंस रखने के लिए आप एनएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम लोग एनएस का इस्तेमाल आप किसी पेशेंट को कितनी देनी है। तो दोस्तों समझिएगा, एनएस का डोज Dose of normal saline is completely depends on patient condition in disease. नॉर्मल सलाइन कितनी देनी है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करती है दोस्तों। फिर भी दोस्तों हम लोग 2000 से 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। दोस्तों अब समझिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात, आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी कि उसके बीपी की समस्या है, तो आप उस कंडीशन में एनएस नहीं देंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एनएस में क्या पाया जाता है? एनएससीएल। एनएससीएल क्या होता है? नमक का एक फॉर्म होता है। तो दोस्तों आपने जाहिर सी बात आपने सुनी की होगी कि डॉक्टर अगर बीपी की अगर पेशेंट है तो उसे नमक खाने के लिए कम बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी पेशेंट को बीपी की समस्या है, अगर आप उसे और नमक देंगे तो उसका बीपी क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप किसी पेशेंट को अगर एनएस चढ़ा रहे हैं तो आप पहले उसे बीपी देख लीजिए कि उसके बीपी क्या है। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि डीएनएस डीएनएस क्या होता है। तो दोस्तों डीएनएस की बोतल आपको मार्केट में इस तरह को देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों समझिएगा कि डीएनएस क्या होता है, उसमें कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या-क्या पाया जाता है, समझिएगा। तो दोस्तों 0.9% इसमें भी क्या पाया जाता है? NaCl। अब दोस्तों अभी हम लोग बताएं कि NS में क्या पाया जा रहा था? 0.9% NaCl। वही दोस्तों कि NS हमको क्या बता रहा है? 0.9% NaCl। बस कि दोस्तों इसमें सिर्फ क्या चीज 5 ग्राम जो है डेक्सट्रोज जो है सो ऐड हो रहा है। ये जो डी दिख रहा है ना दोस्तों बोतल पे, वो डेक्सट्रोज को प्रेजेंट कर रहा है। आप डेक्सट्रोज पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट में। तो दोस्तों इसका कंपोजिशन होता है 0.9% NaCl पाया जाता है। सिर्फ इसमें 5 ग्राम जो है सो क्या डेक्सट्रोज पाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि डीएनएस का यूज हम लोग किस किस कंडीशन में किस बीमारी में करते हैं। तो दोस्तों पहला डिहाइड्रेशन में, यानी कि पानी की कमी हो जाने पर। कहाँ पे? किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाने पर। फिर हाइपोटेंशन में, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर। दोस्तों किसी व्यक्ति की बीपी की ब्लड प्रेशर की समस्या, उसके बीपी थोड़ा लो है तो उसके थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? डीएनएस उसको दे सकते हैं। क्योंकि डेक्सट्रोज क्या होता है? शुगर होता है। आप उसे किसी की बीपी नॉर्मल है या फिर उसको बीपी लो है तो आप उसे इंक्रीज थोड़ा बढ़ाने के लिए आप उसे डीएनएस दे सकते हैं। फिर दोस्तों टू ट्रीट इंसुलिन सॉकेट। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो उसको अगर आप डीएनएस दे देंगे तो उनका जो पैनक्रियाज हो सो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो उससे क्या होता है? उसके बॉडी में फिर से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। फिर दोस्तों इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी कि एक्सीडेंट हो जाने पर। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाती है तो आप उस कंडीशन में भी डीएनएस दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गई है तो उसमें ब्लीडिंग होती है, तो उस जाहिर सी बात है कि उसमें पानी की कमी भी हो जाती है दोस्तों। तो आप उस कंडीशन में डीएनएस भी दे सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि डीएनएस का डोज। तो दोस्तों क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। डीएनएस की मात्रा मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। दोस्तों फिर भी हम लोग 2000 से
3000 ml 24 घंटे में आप उसे डीएनएस दे सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है, शुगर की मरीज को आप डीएनएस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुगर की पेशेंट हैं, अगर आप उसे और चीनी दे देंगे और उसे डेक्सट्रोज दे देंगे, तो उसका शुगर लेवल क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप शुगर के पेशेंट को डीएनएस नहीं दे सकते हैं।